औरत अपने पति के जन्मदिन वाले दिन फिर से जीवन में लौट आई। इस बार उसने ठान लिया कि वह उसे एक ऐसा जन्मदिन देगी जिसे वह कभी भूल न सके। इसलिए उसने विदेश से लौटे अपने बचपन के मित्र को फोन किया और उसे अपने घनिष्ठ मित्र के रूप में पार्टी में आने का निमंत्रण दिया। पार्टी में वह सबके सामने उसी मित्र के साथ बेहद करीब दिखी, जिससे पति असहज हो उठा। औरत ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि पिछले जन्म में उसने खुद इसी तरह का अपमान और भावनात्मक पीड़ा झेली थी। पिछले जन्म में पति हमेशा एक चालाक महिला के साथ जरूरत से ज्यादा घुला मिला रहता था। जब भी पत्नी उससे दूरी बनाने को कहती, वह कहता कि वह सिर्फ उसकी बहुत करीबी मित्र है। जन्मदिन की पार्टी में उस महिला ने खेल के दौरान सबके सामने यह जताया कि वह पति को बहुत अच्छी तरह जानती है और उसकी निजी आदतों तक से परिचित है। यह सुनकर पत्नी ने स्पष्टीकरण मांगा, मगर पति ने बात को हल्के में लिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पत्नी ने गुस्से में दोनों को थप्पड़ मार दिया और तलाक की बात कह दी। लेकिन पति को अपनी कोई गलती महसूस नहीं हुई और उसने उल्टा पत्नी से माफी मांगने को कहा। तभी उस महिला ने पत्नी को अलग ले जाकर बताया कि शादी के दिन पति ने उसकी नाराजगी के कारण ऐसा निर्णय लिया था जिससे वे कभी माता पिता नहीं बन सके। ये सुनकर पत्नी टूट गई और भावनात्मक रूप से व्याकुल होकर बाहर चली गई, जहां एक दुर्घटना में उसकी जान चली गई। दूसरे लोक में भी वह इस अन्याय को स्वीकार नहीं कर पाई और न्याय की गुहार लगाती रही। अंततः उसे एक अवसर मिला। यदि वह 49 दिनों में 100 नकारात्मक भाव अंक जुटा ले तो वह धरती पर रह सकेगी। अगले ही पल वह फिर उसी जन्मदिन के दिन लौट आई। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि इस बार वह पति को उसी तरह भावनात्मक पीड़ा का अनुभव कराएगी जैसा उसने सहा था। उसने मित्र को बुलाया और सबके सामने उसका परिचय कराया। खेल के दौरान मित्र ने भी मजाक मजाक में उसकी खूबियों और निजी बातों का जिक्र किया, जिससे पति का चेहरा सख्त हो गया। पति ने नाराज होकर मेज पर रखी बोतल जोर से रख दी और सवाल किया कि यह सब क्या है। पत्नी ने इसे हल्का मजाक बताया और कहा कि जैसे वह अपनी महिला मित्र को भाई कहता है, वैसे ही उसका मित्र भी उसे बहन मानता है। उसने पति से अपने मित्र से माफी मांगने को कहा और माहौल और तनावपूर्ण हो गया। मित्र ने नरमी दिखाते हुए पीछे हटने की बात कही, जिससे पति और अस्थिर हो गया। पत्नी ने महसूस किया कि उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है। वह मित्र का हाथ पकड़कर पार्टी से निकल गई और इस एक शाम में ही उसने काफी भाव अंक इकट्ठा कर लिए। रात को देर से घर लौटने पर पति नाराज बैठा मिला। पत्नी ने ऊपर से उसे शांत किया, पर बातचीत में बार बार मित्र का पक्ष लिया, जिससे पति फिर असहज हो उठा। उसने सवाल किया कि वह हमेशा उसी का बचाव क्यों करती है। पत्नी ने समझाया कि उसका मित्र पेशे से फैशन डिजाइनर है, इसलिए नाप लेना उसके काम का हिस्सा है और यदि उनके बीच कुछ और होता तो वे पहले ही विवाह कर चुके होते। फिर उसने बैग से एक डिब्बा निकालकर कहा कि यह उसके लिए जन्मदिन का खास उपहार है। पति का गुस्सा कुछ कम हुआ, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह तो बस एक नए भावनात्मक खेल की शुरुआत है।